कितना अजीब जोक है, मेरा तो पेट ही दुख रहा है। हाँ भला ऐसा भी होता है क्या? अरे क्या हो गया, तुम दोनों बहनी बहुत अपनी पत्ती सी दिखा रही हो। कौन सा जोक है, हमें भी सुनाओ। हाँ हाँ मेगा दी, मुझे भी एक जोक सुनाओ। हाँ हाँ मैं अभी आपको एक जोक सुनाती हूँ, जब सुनोगे तो आपका भी पेट दर्द होने लगेगा। जोक ये है, पति बोलता है ऑफिस जाने से पहले, जानू मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, नाश्ता नहीं करूंगा। तभी पत्नी बोलती है, अजी आज पराठे भी मैंने आपके लिए खास वाइन डाल कर बनाए हैं, जरा खा कर तो देखिए। ये सुनते ही पति 4 पराठे खा जाता है और डकार मारकर कहता है, डियर मैं 4 पराठे खा गया, लेकिन मुझे अभी तक वाइन का टेस्ट नहीं मिला। ऐसी कौन सी वाइन डाली थी तुमने? तभी पत्नी बोली, अजवाइन। अरे मोरी मैया, पति का पोपट कर दिया। ऐसे ही हमें अपने पतियों के साथ करना चाहिए, क्यों? हाँ, अरे जेठानी जी आप इधर क्या देख रही हो, जल्दी से गेहूं साफ कर लो, उसके बाद आपको हमारे रूम से जाले भी हटाने हैं और मिठाई भी तैयार करनी है। भूल गए, रक्षाबंधन आने में सिर्फ 4 दिन है, जल्दी जल्दी काम करिए। वही तो, उसके बाद हमें अपनी भी शॉपिंग करनी है, वक्त कहाँ बचा है भाई। मुझे तो अपने लिए बहुत महंगी साड़ी लेनी है। अरे दीदी लेने की क्या जरूरत है, कल तक भैया हमारे लिए सुहाग की निशानी और साड़ी वगैरह भिजवा देंगे, वही तो पहनते हैं हम हर साल। अरे हाँ, पर हमने राखी भी तो नहीं खरीदी, कल हम चारों राखी लेने चलते हैं। हाँ चलते हैं, मैं तो सोच रही हूँ चांदी की राखी खरीद लेते हैं सुंदर सी। हाँ ठीक है। मैं क्या बोल रही थी, रूही आरुषि मेघा गायो, अभी भी 5 किलो गेहूं साफ करने बाकी है। तुम चारों मेरा हाथ बटा देती तो 1 घंटे में सब साफ हो जाता। कहना कि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। हाँ तो हम क्या करें, हमने कहा था आपको कि आप राशन पर से चावल गेहूं उठा लो, हमारे पति इतना पैसा कमाते हैं कि बाहर से आटे की बोरी आ जाए। लेकिन नहीं, आपको तो 4 पैसे बचाने हैं, तो वो वक्त भी खुद ही लगा लो। हाँ दीदी, हमसे ये काम वाम नहीं होता, वैसे भी आप गरीब घर से हो, आपको ये सब काम अच्छे से आता होगा, पर हमारे घर में ये काम नहीं होता था। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, मेरे घर में भी ये सब बाहर राशन की दुकान से आ जाता था, आटा पीसने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले साफ करो फिर पिसवाने जाओ लेकर आओ। हमें नहीं पता जेठानी जी, घर के काम आप खुद कर लिया करो, हम चारों कैफे में जा रहे हैं, पिज्जा खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी खुद। ये कहते ही बेचारी शांति अकेले ही गेहूं फुटकने लगती है और चारों देवरानी कार में बैठकर पिज्जा खाने कैफे पहुंच जाती हैं। वाओ कितना क्रिस्पी और चीजी पिज्जा है ना, मन करता है बस खाते जाओ। वो सब तो ठीक है, कॉफी और कैपेचिनो भी मंगवा लो। वैसे हमें अपने भैया के लिए मिठाई भी तो तैयार करनी है, तो कौन सी मिठाई बनवाएं हम जेठानी से, क्योंकि हमें तो आती नहीं है बनाना। ऐसा करते हैं 7-8 किलो काजू खरीद के चलते हैं, एक काजू कतली बनवा लेंगे और रसमलाई थोड़ी बर्फी भी। अरे हाँ, ये तो मेरी और मेरे भैया की फेवरेट भी है, खुश हो जाएंगे। हाँ दीदी। चारों देवरानी पिज्जा वगैरह खाने में बिजी हो जाती हैं। वहीं जेठानी अकेले इतने सारे गेहूं खुद साफ करती है और वो सब करने के बाद घर के जाले हटाने का काम करती है और खाना भी बनाती है। हे भगवान, 2-3 काम करके मैं खुद ही थक गई। कहने को इस घर की 5 बहू है, लेकिन मैं फिर भी अकेली हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करवाता। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शांति को घबराहट सी होने लगती है, वो 2-4 रोटी बनाती है और फिर पानी पीकर जमीन पर बैठ जाती है, फिर उठकर खाना बनाने लगती है। ऐसा वो करीब 3-4 बार करती है और आखिरकार खाना बनाकर जैसे ही अपने बिस्तर पर लेट जाती है तभी बेल बजती है। अरे राम, अभी लेटी थी, लगता है वो चारों आ गई, चलती हूँ। ऐसा कहकर जेठानी चारों देवरानी के लिए दरवाजा खोलती है तो वो अपना शॉपिंग का लाया सारा सामान जेठानी के हाथ में थमा देती हैं। बाप रे बाप जेठानी जी, हम तो बहुत थक गए, राखी वगैरह भी लानी थी और थोड़ा बहुत सामान भी। देखो हमने तो वहाँ से मेहंदी भी लगवा ली है और ये जितना भी आपको सामान दिया है रसोई में रख दीजिए, कल आपको मिठाई बनानी है। कल की मिठाई बनानी है? मेरा मतलब मुझे भी कल बाजार जाकर अपने भाई के लिए राखी खरीदनी थी ना, अब दिन ही कहाँ बचे हैं, मिठाई मैं अगले दिन बना देती हूँ। और अगर आपने अगले दिन नहीं बनाई तो हम अपने भाइयों को मिठाई कैसे खिलाएंगे? वैसे भी बहुत काम है, आप कल ही बनाना राखी, तो बाद में भी आ जाएगी ना। हाँ, और काजू कतली, डोडा बर्फी, रसमलाई हम तीनों के भाई भी पसंद करते हैं, इसीलिए बना देना। और अभी कुछ खाने को ले आओ, भूख लग रही है। ठीक है, मैं बना दूंगी। शांति सारा सामान रसोई में रख देती है और अपनी चारों देवरानी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। इतने में उनके पति भी आ जाते हैं और सब बैठकर खाना खाते हैं। शांति तुम खड़ी क्यों हो, तुम भी खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? भाभी क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तबीयत सही तो है? अरे आप दोनों मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो थोड़ा बहुत काम करना है ना, कुछ ही दिन में रक्षाबंधन आने वाला है, तो सफाई वगैरह की है, इसलिए शक्ल उतरी हुई है। अच्छा रोही, तुमने भाभी की मदद नहीं करवाई? अरे टाइम नहीं मिला, जैसे दीदी घर का काम निपटा रही थी तो हम अपने बाहर के काम निपटाने चले गई थी, शॉपिंग करने गई थी, सामान लाई, मिठाई का और राखी लेकर आई हैं। अच्छा फिर तो शांति तुम्हें भी ये सब सामान लेना होगा, कब लोगी? आज तो तुम गई नहीं। अजी आप चिंता मत कीजिए, अभी 2-3 दिन में मैं जाकर खरीद लूंगी। ठीक है।
ये कहकर ही शांति भी खाना खाने बैठ जाती है और आज सब सोने चले जाते हैं। वो रसोई में बर्तन मांजने लगती है। इस बार भैया की बहुत ज्यादा याद आ रही है। काश मैं भी उनके लिए मिठाई बना पाती, लेकिन इन्होंने मुझे पैसे ही नहीं दिए जो मेरे पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे। उनसे 400-500 रुपए में भैया के लिए राखी और तोहफा ले आऊंगी। रसोई का सारा काम खत्म करके शांति सो जाती है। अगले दिन वो मिठाई बनाने में लग जाती है और चारों देवरानियां गप्पे लड़ा रही होती हैं। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है ना दीदी, सारा काम खत्म हो गया, घर का भी और बाहर का भी। जिठानी जी सब हैंडल कर लेती है। हाँ ये तो है। अरे दीदी मिठाई तैयार कर रही हो ना हमारे भैया के लिए? हाँ तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। शांति सुबह से शाम तक मिठाई बनाकर तैयार करती है। इतने में उन चारों के भाई उनके लिए सुहाग की निशानी, तोहफा और मेवे वगैरह रक्षाबंधन के तौर पर भिजवा देते हैं। अरे देखो मेरे भैया ने मेरे लिए कितना अच्छा सामान भिजवाए हैं और साथ में मेवे भी। हाँ और हम दोनों के भैया ने इतनी अच्छी साड़ी, मिठाई और मेवे भेजे और मुझे भी यही सब मिला है। हमारे भाई हमसे कितना प्यार करते हैं ना। जिठानी जी आपके भैया ने कोई सामान नहीं भिजवाया आपके लिए? अरे दीदी आप भी किसे बोल रही हो? आप तो जानती हो ना जिठानी जी एक गरीब घर से आई है, अब उनके भैया के बस की बात नहीं है ये सब सामान देना। ये सुनते ही शांति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। हाँ मेरे भैया गरीब हैं, भले ही उन्होंने मुझे कोई सामान भिजवाया हो या नहीं, लेकिन मुझे उनको राखी बांधने का इंतजार है। बस मेरे किशन भैया यहाँ आ जाए, मेरे लिए वही बहुत है। एक तरफ शांति रो रही थी, दूसरी तरफ उसका किशन भाई रो रहा था। हे भगवान, मैं कैसा भाई हूँ जो रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को सुहाग की निशानी, साड़ी और मिठाई नहीं भिजवा सकता। उसके चारों देवरानियां बहुत अमीर हैं, उनके घर से बहुत अच्छा सामान आया होगा और उनके भाई भी रक्षाबंधन के दिन अच्छी मिठाई लाएंगे। पर इस बार मेरी बहना मुझे माफ करना, मैं रक्षाबंधन पर तेरे घर नहीं आऊंगा। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। चारों के भाई उनके लिए खास तोहफे, मिठाई लेकर आते हैं। देव भैया आप आ गए, चलिए मैं आपको राखी बांध देती हूँ। कहते भैया पहले मैं आपको राखी बांधूंगी, मैं बड़ी हूँ ना। अरे तो मैं छोटी हूँ। गौतम भैया पहले मैं आपकी राखी बांधूंगी, दिस इज नॉट फेयर। ये दोनों हो गई शुरू। शिव भैया मैं जब तक आपको राखी बांध देती हूँ, पता है खास जेठानी जी ने आपके लिए डोडा बर्फी भी बनाई है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर चारों बहनें अपने भाई के तिलक करके उनके राखी बांध देती हैं और बेचारी शांति ये नजारा देखकर अपने भाई का इंतजार कर हाथों में राखी लिए रोती है। बहुत देर हो गई मेरे किशन भैया, अभी तक क्यों नहीं आए? क्या भैया जी मेरी किसी बात से नाराज हैं जो आज आए नहीं? रूही, तुम्हारी जिठानी हमारा भाई बहन का प्यार देख अपने भाई को याद कर रही हैं और रो रही हैं। उनका भाई शायद आया नहीं है, तुम कुछ करो। भैया मुझे लगता है हम चारों अमीर हैं और वो गरीब हैं, शायद इसी शर्मिंदगी से उनके भाई यहाँ पर आए नहीं और हमने भी दीदी को पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें भाई के घर ले जाएंगे। हाँ चलो हम अभी लेकर चलते हैं। भैया आप हमारे पति के साथ इंतजार कीजिए, हम उनके भैया को लेकर आते हैं, फिर साथ में खाना खाएंगे। चारों देवरानी और जेठानी के पास पहुंचकर उसकी आंखें बंद कर देती है और कार में बैठाकर उसके भाई के घर ले जाती है। अरे रोही, मेघा, आरुषि, गायू, तुम चारों क्या कर रही हो? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अभी आपको सब पता चल जाएगा। तभी चारों देवरानी उसके गरीब मायके में ले जाती हैं, जहाँ भाई अपनी बहन को देख खुश हो जाता है और वो आंखों से पट्टी हटा देती है। भैया आप तो तुम चारों मुझे यहाँ लेकर आई हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी हम घर में आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे नफरत करते हैं। आपको भी अपने भैया के साथ रक्षाबंधन मनाने का पूरा हक है। किशन भैया बैठिए ना। हाँ, हमें माफ कर दो बहन, शर्मिंदगी के कारण तेरे घर पर नहीं आया। इस बार मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। भैया आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे अनमोल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी शांति अपने भाई की कलाई पर राखी बांध उसे अपने हाथ की बनाई हुई मिठाई खिलाती है और छोटा सा तोहफा देती है जो उसकी देवरानियां लाई थी और दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर चारों देवरानी उन दोनों को घर ले चलती हैं, जहां सबके भाई बहन एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके स्वादिष्ट पकवान का आनंद लेते हैं।